Good afternoon, sir. Okay, Rishi, Ahan, Ishan, Kritideep, Supratim. How are you? Fine, na? Yes, sir. Okay. So क्या चल रहा था हम लोग का क्लास में? पिछले क्लास में क्या कंप्लीट कर लिया हम लोग? कराएंगे आज। पूरा हो गया कंप्लीट? जाइलम फ्लोएम सब हो गया? यस सर, यस सर। अच्छा, और सब लोग बताइए, जाइलम फ्लोएम सब कंप्लीट हो गया था तो यस नो? ईशान, कृतिदीप, ऋषि? Yes, sir. Okay, so we are going to start animal tissue, isn't it? यस सर। Yes, sir. Okay, okay. कंफर्म ना? जहां तक हमको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ था, आप लोग बताइए। नहीं सर, सर, हो गया complete था। हो गया याद था। नहीं हो गया था। कंप्लीट हो गया कंप्लीट था। हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा 9 सीबीएसई में इनकम्प्लीट है, इसलिए हमको लग रहा था कि यहाँ भी इनकम्प्लीट है। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? एनिमल टिश्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे, इजंट इट? हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को। ओके, वेरी गुड। तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। Okay, so we have completed our plant cell, plant tissue. Now we are going to enter in our animal tissue. Okay, animal tissue में हम लोग enter करेंगे। Very good. एनिमल टिश्यू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, हम लोग का जो एनिमल्स में जो का ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर हम बात करें खास करके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, क्योंकि देखिए जब बात होता है टिश्यू बनने, अब ठीक आ रहा है? नाउ इट इज गुड, इट्स गुड नाउ? Yes, sir. बस yes, sir. ओके, मैंने अब अपना ऑडियो को सामने कर लिया है, माउथ के सामने, सो मेरा साउंड इज बीइंग गुड। सो देखिए, हम लोग अगर बात करें खास करके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि देखिए यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो यूनिसेलुलर आपको पता है कि एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, है ना? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो है आपका एनिमल्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपका यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है? स्पेलिंग स्क्रीन छोटा है ना, इसलिए स्पेलिंग। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह के एनिमल्स होते हैं, आपको पता है ना? सेल का संख्या के आधार पर, ठीक है? तो ये जो दो तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, उसमें क्या होता है? यूनि का मतलब सिंगल, वन, यानी कि जो एक सेल के बने होते हैं, जो एक सेल के बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? जैसे आपने अमीबा को पढ़ा है, आपने बैक्टीरिया को पढ़ा है, ठीक है? बात अगर हम लोग करते हैं मल्टी सेलुलर का, अगर बात करें मल्टी सेलुलर तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं? एक से अधिक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है? एक से अधिक सेल्स, यानी कि आपका 2, 4, 5 और मिलियन, ट्रिलियन सेल्स, ठीक है? अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्या होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 14 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है? तो ये सेल क्या करते हैं, जो मल्टी सेलर यूनिसेलर जो होते हैं उसमें तो क्या होता है, टिश्यू नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सेल का बना है, और जब तक सेल वो ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक तो आपका टिश्यू बनेगा नहीं। तो हम लोग जो बात करेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का, उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, खास करके ह्यूमन का, ठीक है? तो आपको पता है जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत से सेल्स पाए, क्या करता है, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है सेल्स का, तो पहले सेल जो है बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, ठीक है?
ये सेल्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद उनका अपना एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो सेल्स क्या करते हैं, बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं, आगे चल के बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। और फिर क्या होता है, और क्या होता है, बॉडी बनता है। ये हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल्स किस तरह से टिश्यू बन रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम जो है वो आपका पूरा बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग के बॉडी का अगर बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो आपका कंप्लीट सिस्टम जो है, वेरियस सिस्टम्स मिलकर बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम कैसे बनते हैं, तो ऑर्गन से। और ऑर्गन कैसे बनते हैं, तो टिश्यूज से, है ना। तो सेल्स के बारे में तो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हमारा नंबर है टिश्यूज को पढ़ने का, ठीक है, टिश्यूज को पढ़ने का। तो टिश्यूज क्या होते हैं, आपको पता है टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन केवल ग्रुप ऑफ सेल्स कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल ग्रुप ऑफ सेल्स कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, और उसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके जो है डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, यानी कि उसका जो ओरिजिन हो रहा है वो एक ही जगह से हो रहा है, सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, यानी ऐसे सेल्स का ग्रुप जिसका ओरिजिन भी एक ही जगह से हुआ है और उनका फंक्शन भी क्या है, उनका फंक्शन भी क्या है, जो है सिमिलर है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। प्लांट में हम लोगों ने टिश्यू को पढ़ लिया है। एनिमल्स में जो हम लोग टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं, तो एनिमल में टिश्यूज कई प्रकार के होते हैं, है ना, कई प्रकार के टिश्यूज एनिमल्स में होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू तो कॉमन इसके बारे में जानिए, थोड़ा बहुत जानिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में करके सबको पढ़ेंगे। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं ना, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाहरी और अंदर, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका जो काम होता है ना, इनका काम मेनली क्या होता है, मेनली इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अपने हाथ को, चलिए देख लेते हैं। तो क्या देखिए, हमारा जो ये जो बना हुआ है, जो हैंड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, देखिए ऊपर में, सबसे ऊपर में एक ऐसा टिश्यूज है, ध्यान दीजिएगा। नीचे में तो क्या है, नीचे में क्या, मसल से भरा हुआ है, लेकिन मसल के ऊपर में एक लेयर है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर में एक लेयर है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ा सा इंजरी आ गया, कहीं हल्का सा चोट आ गया, तो तुरंत ब्लड नहीं निकलता है, उसके पता चलेगा कि ऊपर वाला स्किन आपका, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं, ऊपर वाला स्किन आपका क्या हो रहा है कि हट गया। बट क्या हो रहा है कि आपका ब्लड नहीं निकल रहा, टिश्यू सबसे ऊपर का जो लेयर है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का सबसे ऊपर और सबसे अंदर, क्योंकि ऑर्गन को बाहर से भी बचाना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, और सबसे अंदर से भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये टिश्यूज मेनली क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होते हैं, ऑर्गन के बाहर और ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। और आपको बता दें, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, जिस कारण से अगर मान लीजिए कि आपका स्किन का ऊपर वाला पोर्शन, कभी कभी होता है ना कि जो आप देखते हैं कि जो है जब मौसम चेंज होता है, तो क्या होता है, हमारा ऊपर का हाथ का स्किन जो है वो हटने लगता है ना, हटने लगता है ना। आप देखते होंगे कि वो क्या है, वो परत के जैसा क्या होता है, हटने लगता है ऊपर से, है ना। वो एक्चुअली क्या है, दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू है, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है। और उसको देखिए, उसको हटने से क्या होता है, आपका कोई ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स है ही नहीं, उसमें ब्लड सेल्स है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो सेल, ये जो आपका टिश्यू होते हैं, डिवॉइड ऑफ ब्लड सेल्स, डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेकेंड जो हमारा होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव, यानी कि ये, है ना, कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन जो रहता है, कनेक्टिविटी का जो काम है, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दीज आर योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपका कह सकते हैं लिक्विड भी होता है, यानी फ्लूइड में भी होता है, ठीक है, सॉलिड भी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। मस्कुलर टिश्यू ये क्या होते हैं? मसल सेल से बने होते हैं, मसल सेल से बने होते हैं, ठीक है, मसल सेल से बने होते हैं। ये सारे जो बॉडी में टिश्यूज है वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और चौथा जो आपका होता है दैट इज नर्वस टिश्यू। ये क्या होते हैं? नर्व से बने होते हैं, न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा, है ना, पिछले क्लासेस में या बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, है ना, वो नर्व सेल से जो आपका टिश्यू बन रहा है दैट इज योर आपका जो है नर्वस टिश्यू कहलाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके पहले थोड़ा कुछ कॉमन टर्म हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए टिश्यू जो टर्म है ना, टिश्यू के जो टर्म है, ठीक है, वो सबसे पहले है ना बिचट नाम का एक वैज्ञानिक थे, है ना, BICHAT, इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया टिश्यू, और इनको बोला जाने लगा, इनको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बोला जाने लगा, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, है ना। बिचट को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, मतलब सबसे पहले एनिमल टिश्यू का स्टडी करके टिश्यू टर्म सबसे पहले इन्होंने दिया, तो इनको बोला गया फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। अब सर हिस्टोलॉजी क्यों बोला गया? फादर ऑफ टिश्यू बोलना चाहिए, है ना, फादर ऑफ टिश्यू बोलना चाहिए, फादर ऑफ एनिमल टिश्यू बोलना चाहिए, हिस्टोलॉजी क्या है? तो हिस्टोलॉजी जो होता है, हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? नॉलेज, स्टडी, ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। और क्या होता है? इट इज रिलेटेड विथ टिश्यू, यानी कि टिश्यू के स्टडी को, टिश्यू का जो स्टडी होता है, हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टिश्यूज। ओके, हिस्टोलॉजी यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़े, हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़े, ठीक है। कौन हम लोग बायो का हिस्टोलॉजी ब्रांच में एंटर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? हिस्टोलॉजी हम लोग एंटर किए हुए हैं। टिश्यूज जो होते हैं ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, आपको पता है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन जैसे स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? टिश्यूज के बने हुए होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और फिर ये ऑर्गन्स आगे चल के बनाते हैं सिस्टम बनाता है बॉडी, ये आपको पता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो आपका सेल्स का वेरिएशन समझिएगा, ठीक है। ये जो सेल्स का जो है आपको पता है कि सेल्स जो है वो कई जो है आपका कह सकते हैं कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके फंक्शंस के अनुसार से सेल का अपना अलग अलग शेप होता है, सेल का अपना अलग अलग साइज होता है, ठीक है। ये जो वेरिएशंस है सेल्स में, सेल्स के स्ट्रक्चर में, ये क्या करता है? ये इसी के कारण क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, क्योंकि सेल्स का जो शेप वेरी है ना, ये क्यों वेरी है? क्योंकि उसको डिफरेंट फंक्शंस करने हैं। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के, और जो उसके कारण से क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस होता है सेल्स का, तो उसके अनुसार से, यानी कि फंक्शंस और सेल का स्ट्रक्चर के अनुसार से जो आपका एनिमल टिश्यूज होते हैं, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने आपको बताया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड आपका नर्वस, और यू कैन से न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज का। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। टिश्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है, ठीक है। epithelial tissues always grow on some other types of tissues, देखिए, है ना, सबसे पहला ही टर्म है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, ये क्या करते हैं? दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना, ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो फिंगर है, आपका जो हाथ है ना, हैंड जो है आपका, इसमें क्या है? बहुत सारे मसल्स है, बहुत सारे बोन्स है ना, मसल्स है, बोन्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड है इसके अंदर में। तो सबसे ऊपर में, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के ऊपर में क्या है? ये
आपका जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो जनरली क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिथेलियम। इसका मतलब ही होता है अपॉन अदर टिश्यूज, यानी कि दूसरे टिश्यूज के ऊपर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उसको कवर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, यानी कि ये किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यूज को, है ना, पूरे बॉडी को, ठीक है, क्या करते हैं, ये ऊपर से भी कवर करते हैं, है ना, बाहर से भी कवर करते हैं और अंदर से भी कवर करते हैं, यानी कि इट कवर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेसेस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द टिश्यूज। ओके, cells of epithelium are set very close to each other and tissue rest on a non-cellular basement membrane। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, जो एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, मतलब आपस में क्या होते हैं, इनमें आप कह सकते हैं कि इनका जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इसका जो बेसमेंट होता है, मतलब इसका जो सरफेस जिसके ऊपर ये होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर जो सेल का जो लेयर होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर इस तरह से अगर सेल का लेयर है, समझिएगा ध्यान से, अगर ये हो गया एक लेयर हो गया सेल्स का, अगर फिर इसके नीचे एक और लेयर आ जाएगा तो इसका मतलब ये डबल लेयर हो गया, डबल लेयर हो गया। बट क्या होता है, ये जो आपका एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर में होते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ओके, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड नॉन नर्वस इन नेचर, यानी यहां पर क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल्स होता है वो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है, और नॉन नर्वस इन नेचर कहने का मतलब इसमें नर्व्स भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर सबसे ऊपर में जो आपका आपने बताया कि सबसे ऊपर में आपका ये जो है एपिथेलियल टिश्यूज है, फिर हाउ कैन वी सेंस, हम लोग कैसे सेंस कर सकते हैं, हम लोग कुछ टच करते हैं, कुछ हम लोग अगर गर्म ठंडा कुछ भी अगर हम लोग तो महसूस करते हैं, तो नर्व्स रहेंगे तभी तो महसूस होगा। एक्चुअली क्या होता है, इसका सरफेस इतना मतलब आप कह सकते हैं कि थिन होता है कि जो है, जो इसके नीचे जो हमारा जो मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, या जो अदर सेल्स होते हैं जिसमें नर्व्स पाया जाता है, वो क्या करता है, सेंस करता है हमारा बाहर का चीजों को, ठीक है। It covers all organs and lines the cavities of hollow organs like stomach। समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, इट कवर्स ऑल दी ऑर्गन्स। ये आपको पता है कि सारे ऑर्गन्स को, मैंने आपको बताया कि ये सारे ऑर्गन्स को कवर करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। और जो लाइंस ऑफ कैविटीज कहने का मतलब क्या, हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, ट्यूब लाइक, जैसे आपका ओसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का है, मतलब ये हॉलो है इनसाइड, अंदर से क्या होते हैं, ये खाली होते हैं, उसमें हम लोग अपना फूड मटेरियल डालते हैं। तो ये जो हॉलो जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कहते हैं कैविटीज, ठीक है। ये जो कैविटीज होते हैं ऑर्गन्स के, जैसे स्टमक हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, ओसोफेगस हो गए, इन सभी को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं फ्रॉम आउटर, है ना, एक्सटर्नल साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम इंटरनल साइड ऑल्सो, ठीक है, क्लियर। और इसका जो फंक्शन होता है प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्शन देना, बाहर से जो इंजरी ना हो, बाहर से किसी तरह का ऑर्गन जो है ऑर्गन ना हो, है, अंदर से भी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अंदर से भी प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए कि अगर हमारा ऑर्गन है, मान लीजिए हार्ट है, जो हमारा, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, कोई भी ऑर्गन्स है, तो क्या है, या स्टमक ही है, तो बाहर से भी प्रोटेक्शन जरूरी है और अंदर से भी प्रोटेक्शन जरूरी है। मान लीजिए अगर हम स्टमक की बात करें, तो स्टमक में क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है मटेरियल्स हम लोग खाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, इसमें ऐड आ जा रहा है, ओके। तो क्या होता है कि स्टमक जो होता है, स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सारा हम लोग फूड मटेरियल को जो है खाते हैं, ठीक है।
ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है वो हमारे हमारा जो स्टमक का जो अंदर का जो लेयर है उसको ये डैमेज कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये एसिड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसिड भी तो हमारा बॉडी को, हमारा स्टमक को अंदर से डैमेज कर सकता है, बट व्हाई इट कैन नॉट डैमेज आवर स्टमक? ये हमारे स्टमक को डैमेज क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहां पर हमारा एपिथेलियल टिश्यूज लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे इसके टाइप्स, जैसे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आपका हो गया। इसके अलावा आपका हो गया क्या, इसमें आप देख सकते हैं सिंपल आपका हो गया, इसके अलावा आपका है सिंपल क्यूबोइडल आपका है, ठीक है। आपका सिंपल में ही बहुत सारे जैसे स्क्वेमस आते हैं, कॉलुमिनर आते हैं, क्यूबॉइडल आते हैं, ठीक है। ये सब सारे आपके सिंपल में आते हैं। साथ ही साथ सिंपल के अलावा और क्या, कंपाउंड एपिथेलियल होता है, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल होता है। कंपाउंड भी कई टाइप्स के आते हैं, ठीक है, कंपाउंड भी कई टाइप्स के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा आपका आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम आता है, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आता है। तो कई टाइप्स होते हैं इसके, कई टाइप्स होते हैं, मतलब सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, और आपका क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम, ठीक है, है क्यूबल एपिथेलियम, तो क्यूबॉइडल भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, और हम लोगों को पढ़ना है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम। आपको बता दूं कि ये सारे जो एपिथेलियम हैं, ठीक है, ये सारे एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं, ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको ये रेस्ट ओवर नॉन सेल बेसमेंट, ये सेल बेसमेंट के ऊपर होते हैं, ठीक है। और आपका जो है आप कह सकते हैं ये क्या काम करते हैं, आपका जो है जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, साथ साथ जो सिक्रीशन, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ये सभी में ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल एपिथेलियम का जो टाइप्स है, दैट इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्क्वैमस एपिथेलियम कहने का कारण क्या है, ठीक है। स्क्वैमस का होता है स्केल, यानी कि यहाँ पर कुछ स्केल जो है आपको जो है आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर, यानी कि एंड टू एंड कहने का मतलब क्या है, देयर आर नो एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। आपको बता दें कि जो स्क्वैमस जो होते हैं ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर of closely fitted flattened polygonal cells which forms bulbs on the cell surface, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स जो है यहाँ पर मेनली कई जो है साइज के होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, जैसे माउथ हो गया, ओसोफेगस हो गया, नोज हो गया, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम हार्ट जो होते हैं ना, हार्ट, ठीक है, हार्ट का जो सबसे ऊपर एक क्या होता है, एक लेयर होता है स्किन का, आप कह सकते हैं, या इसको एपिथेलियल टिश्यूज का, जो क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं।
पेरिकार्डियम में पाए जाते हैं, एल्वियोलाई में पाए जाते हैं। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई जो है क्या होता है? लंग्स में पाए जाने वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, क्लियर। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। ये सारे जगह पर जो है ये आपका कह सकते हैं आपका क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, समझिएगा। जो स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो पेरिकार्डियम है, ओसोफेगस है, माउथ है, नोज है, क्लियर, समझिए। और इसका जो सकते हैं सेल्स होते हैं उसका साइज कैसा होता है? तो फ्लैटेंड शेप का होता है, ये पॉलीगोनल शेप्स के होते हैं। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ ये किडनी का जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, हैनल्स लूप होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एब्डोमिनल कैविटी जो मैंने आपको बताया, लाइंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसके भी आउटर और इनर सरफेस पर जो है ये आपको स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो है आपका टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। Epithelial cells are arranged in many layers, stratum to prevent wear and tear of skin. This pattern is stratified squamous epithelium, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपका ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं? देखिए, मेनली आपका जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक ही लेयर में अरेंज होते हैं, सिंगल लेयर में। बट जो आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है ये समवेयर है, पर क्या है, में पाए जाते हैं। तो उन लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं। क्या है? क्यूबोइडल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। ये भी आपका सिंगल जो है लेयर के बने होते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसका जो शेप होता है क्यूब के आकार का होता है। ठीक है, क्यूब के आकार का होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ क्या होता है? क्यूब के आकार का होता है। तो दे आर क्यूब लाइक सेल्स, ये भी सेल्स क्या होते हैं? आपस में क्लोजली फिटेड होते हैं, यानी कहने का मतलब इनमें स्पेसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। स्क्वायर रहेंगे, क्या होंगे? स्क्वायर। ठीक है, में आ रहा है। इट इज फाउंड इन ट्यूब्स, आपका किडनी के ट्यूब में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पाए जाते हैं थायराइड वेसल्स में पाए जाते हैं। थायराइड क्या होता है? ग्लैंड होता है। थायराइड क्या होते हैं? डिफरेंस ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और आपको कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम यानी होते हैं, ठीक है, वहां पर भी ये आपका एक्सटर्नल इंटरनल लेयर के रूप में ये क्यूबोइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। आपको तो एब्जॉर्प्शन करते हैं, करते हैं। में कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो है एंजाइम्स या हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो ये और सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब जो है प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं क्यूबोइडल। ठीक है, at the end of this all epithelium I will show you some diagram, कुछ डायग्राम हम आपको शो करेंगे जिससे कि और भी बेहतर आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जा रहा है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर। अगला जो हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम ये भी क्या होते हैं? ये भी आपका जो है सिंगल लेयर, ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? होते हैं, मतलब टॉल यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो है एलोंगेटेड, लंबा सेल्स आपको सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ये आपका लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक का जो लाइनिंग होता है, स्टमक का लाइनिंग कहने का मतलब जो स्टमक का जो आपका इनर जो पोर्शंस होते हैं, ठीक है,
जो इनर लेयर होता है उसको उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि आपका अलग अलग जगह में पाए जाने के कारण, उसका अलग अलग फंक्शन के कारण, ठीक है, और आप कह सकते हैं अलग अलग सेल्स का शेप के कारण जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स को यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलोन, है ना, यहाँ पर भी जो क्या होता है, जो म्यूकस फॉर्मिंग जो आपका लेयर होता है, दैट इज सबसे इंटरनल लेयर, है ना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉलोन, ठीक है, वहां पे ये पाए जाते हैं। really क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक फ्लूइड जो है, आप कह सकते हैं कि आपका एक जेली लाइक जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लूइड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, हमारा बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी जो है बैक्टीरिया वगैरह जो या फंगस वगैरह जो एंटर कर जाते हैं, उसको ये किल करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी में अगर कोई डस्ट पार्टिकल एंटर कर रहा है तो क्या होता है, म्यूकस से जो है वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और इसके बाद जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, border of microvilli is present at the free surface end of each cell which increase absorption efficiency in small intestine। आपको पता है माइक्रोविलाई क्या होता है? विलाई जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो फूड से जो है ये लेयर ज्यादा कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और इजिली जो है एब्जॉर्प्शन हो पाता है, यानी फूड का जो है एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो फूड का एंट्री है या फिर फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, वो मेनली क्या होता है, माइक्रोविलाई से ही होता है, जो कहाँ पाया जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसमें भी क्या होता है आपका, ये एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। सिलिएटेड कहने का मतलब होता है कि ऐसे जो टिश्यूज होते हैं उसके सेल्स में, ऐसे जो टिश्यूज होते हैं उसके सेल्स में क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया, सिलिया क्या है? तो सिलिया एक है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जनरली ये क्या होता है, इसके पास फ्री सरफेसेस होता है। ठीक है, और ये जो सिलिया होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, ये जो है आपका पार्टिकल्स को मूव करने में सहायता करते हैं। ठीक है, मेडिकल है ना, इट में भी कॉर्नर, मतलब ये टॉल भी हो सकते हैं सेल्स, ठीक है, पिलर लाइक, और ये क्यूबिकल हो सकते हैं, क्यूब के शेप का हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके सरफेस पर क्या होता है, इसके सरफेस पर सिलिया पाया जाता है। सिलिया क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, डिफरेंट पार्टिकल्स को, फूड मटेरियल्स को, है ना, क्या करता है, ये मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो आपका जो सिलिएटेड जो एपिथेलियम है, ठीक है, ये ओवरी में, यानी कि आपका ओवरी नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। और ये क्या करता है मेनली, जैसे मान लीजिए ये अगर आपका फैलोपियन ट्यूब है, इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से सिलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम है। ये क्या करता है, जो एग को जो है मूव करने में हेल्प करता है। एग को क्या करता है, जस्ट मतलब आप कह सकते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जो झाड़ू वगैरह जो होता है, झाड़ू क्या करते हैं, उससे हम लोग कैसे किसी चीज को, किसी पार्टिकल्स को हम अपने घर से बाहर निकलने में, उसको जब हम लोग साफ सफाई करते हैं तो क्या होता है, झाड़ू के जरिए हम लोग उसको आगे, है ना, मूव करवाते हैं, जो आपका डस्ट पार्टिकल आपके घर में है। उसी तरह से ये काम करता है। क्या करता है कि ये जो है आपका इसमें जो है आपका जो सिलिया जो है, उसमें क्या होता है, फ्री सरफेसेस होता है, वो क्या करता है, वो जो है किसी भी पार्टिकल्स को आगे मूव करने में हेल्प करता है। और ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, एग को आगे मूव करने में हेल्प करता है, जिस कारण से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से होते हैं वो एग जो है यूट्रस में चला जाता है। क्लियर? तो these all are the types of epithelial tissues
ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में आते हैं, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में मेनली क्या होते हैं, सारे सिंगल लेयर के बने होते हैं, सिंगल लेयर के बने होते हैं, ठीक है। सिलिएटेड भी कई टाइप के होते हैं, है ना। सिलिएटेड भी जैसे मैंने आपको बताया, सिलिएटेड जो है उनका दो शेप है, एक है आपका कॉलमिनर शेप, एक है आपका क्यूबॉइडल शेप। तो इसको भी हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं इसका शेप के अनुसार से, जैसे सिंपल सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम। कॉलमिनर मतलब जो कॉलमिनर सेल से बना है, जो आपका पिलर लाइक सेल से बना है, एलोंगेटेड सेल से बना है। और इसको हम लोग सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स भी पाए जाते हैं। तो उसका जो शेप है उसके आधार पर इसको हम लोग जो है और दो टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर कुछ डायग्राम है और कुछ डायग्राम मैं आपको शो करना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट यू नो कि आपका किस तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पर सेल्स आपका यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी शो यू सम डायग्राम। Please wait, I am going to show you some diagram. Please wait for a few minutes. I am searching diagram. So can you see these diagrams? Okay, you can see how this simple squamous epithelium cells जो होते हैं, है ना, ये देखिए आपका किस तरह के होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल जो आपका स्क्वेमस जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियम जो आपका स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब शेप का, और क्या बताया गया था, जो आप इसको देखेंगे तो स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखिए ये जो आपका स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है, मतलब वो सेल्स का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपका कह सकते हैं जो आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब के बने हुए हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको और भी डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये डायग्राम, है ना, किस तरह से माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई मैंने आपको बताया जहां पर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई में कौन सा ये पाए जाते हैं, आपका जो है कॉलमिनर एपिथेलियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है ये माइक्रोविलाई में, ठीक है, ये सेल्स आपका यहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्लियर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो आपका सेल्स हैं और भी, है ना,
ये कॉलमिनर एपिथेलियम आप देख सकते हैं, इसे कॉलमिनर एपिथेलियम। और ये जो ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सिलिया। यहाँ पर आप और भी अच्छे से देख सकते हैं इसको। सी दिस इज द नॉन सिलिएटेड सेल्स। यहाँ पर देखिए सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है, दिस इज नॉन सिलिएटेड। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये सिलिएटेड है, ये क्या है, सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो देखिए, ये दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिलिया। हियर आल्सो यू कैन सी, है ना, ये देखिए आपका क्या है, जो आपका सिलिया है ना, ये देखिए आपका क्या है, दिस इज सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर। okay, so this is, you can say this is ciliated cells, this is ciliated cells because cilia are present in this sort of tissues। और ये जो आपका होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन सिलिएटेड जो है आपका टिश्यूज होते हैं। क्लियर। और भी यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायग्राम। यहाँ पर ये जो डायग्राम है देखिए क्यूब शेप का, ये क्यूब शेप, मैंने कलरफुल डायग्राम भी आपको मैंने दिखाया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, ठीक है। मैं हम लोगों ने जितना टाइप्स पढ़ा ना वो सारे सिंपल एपिथेलियम में आते हैं, ठीक है। और आपको इतना ही पढ़ना है आपके इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सिंगल लेयर का बना हुआ, देखिए सिंगल लेयर का बना हुआ है, ठीक है, यानी कि सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या, सिंगल लेयर का है। यू कैन सी दिस, दिस इज योर कॉलमिनर, कॉलमिनर ये आपका कॉलमिनर शेप का है, जिसमें कह रहे सेल्स क्या इलोंगेटेड है। यू कैन सी द डिफरेंसेस, यू कैन सी सी यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है, ये नियरली अबाउट स्क्वायर के जैसा लग रहा है देखने में, है ना, ये क्या लग रहा है, स्क्वायर के जैसा देखने में लग रहा है। बट अगर आप यहाँ पर बात करें, ये अगर बात करें तो देखिए ये आपका क्या इलोंगेटेड है देखने में, ठीक है, इलोंगेटेड है, दैट इज कॉलमिनर, क्या क्यूबॉइडल कॉलमिनर, समझ में आ रहा है। और क्यूबॉइडल और कॉलमिनर शेप का ही अगर मान लीजिए उसके ऊपर में सिलिया आ जाए, सिलिया ये जो आप देख सकते हैं सिलिया आ जाए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सिलिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलिया। सो ये जो सिलिया जो है ये आ जाए तो ये क्या होते हैं, ये आपका सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाते हैं। क्लियर। सभी मेनली क्या होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियम को जब मैंने आपको बताया कि ये कहीं कहीं पर मेनी लेयर्स में पाए जाते हैं, और जब मेनी लेयर्स में वो पाए जाने लगते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी मेनी लेयर्स के बने हुए जो टिश्यूज है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैन यू अंडरस्टैंड क्लियरली ना। देखिए यहाँ पर क्या है, जितना भी सेल है देखिए आप कहीं पर भी आपको इंटरसेलर स्पेस नहीं मिलेगा, दो सेल के बीच में कहीं स्पेस नहीं मिलेगा आपको, दो सेल के बीच में कहीं स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग देखते थे किसमें, पेरेंकाइमा में देखते थे, पेरेंकाइमा प्लांट टिश्यू में, देखिए प्लांट टिश्यू में देखते थे ना, ये क्या है देखिए आपका इंटरसेलर स्पेस है, दो सेल के बीच में स्पेस है, देखिए दो सेल के बीच में यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस है, इस जगह पर स्पेस है, इस जगह पर स्पेस है ना, दो सेल के बीच में स्पेस है, जो हम लोग पेरेंकाइमा में देखते थे प्लांट सेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्या, एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल के बीच में नो इंटरसेलर स्पेस, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। जितना भी डायग्राम देख लीजिए कहीं पर क्या है, कोई स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, ठीक है, सेल्स के बीच में क्या स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं सेल्स के बीच में क्या, देखिए सेल का अरेंजमेंट ऐसा कि कोई स्पेस नहीं है ना, नो स्पेस, नो इंटरसेलर स्पेस। ओके क्लियर, आप देख सकते हैं नो इंटरसेलर स्पेस, ठीक है, कहीं भी देखिए स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। क्लियर। बट मेजर जो आपका मेन जो इसका जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है एपिथेलियल का वो क्या होता है, प्रोटेक्शन, क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़े। हाँ सर। वेरी गुड, तो वी शुड मूव अहेड, है ना, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो नाउ एपिथेलियल टिश्यूज जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी कुछ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप सिंपल स्क्वैमस देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी आप डायग्राम को देख सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमिनर है ना। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहा, हम लोगों को पढ़ना रहा ये, है ना, हम लोगों ने सिंपल स्क्वैमस को पढ़ा, क्यूबॉइडल को पढ़ा, ठीक है, साथ ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉलमिनर को पढ़ा, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। और जब मल्टीलेयर के हो जाएंगे तो सब क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, जो कि हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यूज में। बट आपको जो है आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में आपको कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ने, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के तरफ। क्या पढ़ते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर ना स्टूडेंट्स,
आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सर आप निकल जा रहे हैं, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से पार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो हमारा टिश्यूज है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू नाम में ही इसका कुछ छुपा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू नाम में ही इसको छुपा हुआ है, इसी से हम लोग इसका डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। कैसे? द टिश्यू विच मेंटेन्स कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द टिश्यू विच मेंटेन्स कनेक्शन विथ अदर टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी जो आपका क्या करता है, जो ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज है, यानी टिश्यूज में, ऑर्गन्स में जो कनेक्शन मेंटेन करने का जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। सर कैसे? कुछ एग्जांपल दीजिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखिए, आपका जो लेग है वो क्या है? लेग जो है आपका वो कनेक्टेड है किससे? कनेक्टेड है आपका बॉडी से। आपका बॉडी कनेक्टेड है ब्रेन से। ये कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? बोन कर रहा है। ये कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर स्टमक में कुछ, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ मान लीजिए फूड को हम लोगों ने खाया, वो स्टमक में गया, ठीक है। या मान लीजिए हम लोगों ने कोई मेडिसिन खाया, सपोज आपको हेडेक हो रहा है, आपने एक मेडिसिन खाया, तो हेडेक हो रहा है, मेडिसिन खाया, मेडिसिन तो चला गया पेट में, आपका स्टमक में चला गया। तो ब्रेन और आपका जो माथा, जो आपका हेड, जो आपका हेडेक जो हो रहा था, आपको जो दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, वो कैसे ठीक हो गया? क्योंकि आपका स्टमक, और स्टमक इज एन ऑर्गन, ओके, एंड योर हेड, ये इट्स आल्सो एन ऑर्गन। तो दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बैठा रहा? जब हमने दवा खाया वो गया हमारे स्टमक में, लेकिन स्टमक को उस मेडिसिन का जरूरत नहीं है। वो जरूरत किसको है? वो जरूरत है जो हमारा ब्रेन सेल्स है, उसको जरूरत है। इसलिए हम लोग का माथा जो है, सर जो है दर्द कर रहा है। तो क्या होगा? वहां से जो आपका मेडिसिन जो गया स्टमक में, वो चला जाएगा ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा? स्टमक, देखिए स्टमक में वो चला गया, स्टमक से वो क्या हो गया? ब्लड में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया। वो ब्लड में जाने के बाद ब्लड क्या कर रहा है? उसको, जो हमारा जो ब्रेन सेल्स है, जो हमारा हेडेक हो रहा है, तो उसको हेड वाले रीजन में उसको लेकर जा रहा है। कौन? ब्लड लेके जा रहा है। तो ये स्टमक यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके और हेड के बीच में कैसे कनेक्शन बन गया? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हैं, ये क्या होता है? कनेक्शन करने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो द टिश्यू विच मेंटेन्स कनेक्शन विथ अदर टिश्यूज, है ना, आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। The cells of the connective tissue are widely spaced and embedded in an intercellular matrix. क्या होता है? यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके बीचों बीच क्या होता है? वाइड स्पेस होता है ना, वाइड स्पेस होता है। ठीक है। और किसी इंटरसेलुलर, आप कह सकते हैं एन एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटर का मतलब होता है दो के बीच, सेलुलर का मतलब सेल, यानी दो सेल के बीच जो आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स करने का मतलब जो आपका फ्लूइड है ना, जो आपका फ्लूइड है। ठीक है, क्या होता है? इसमें भी, इसमें पाया जाता है। जैसे ब्लड जो है, ब्लड क्या है? ब्लड तो सेल्स के बाहर भी पाया जा रहा है ना। ठीक है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि टिश्यूज में ही, केवल टिश्यूज के बाहर भी पाया जा रहा है, सेल्स के बाहर भी पाया जा रहा है। ये एक तरह का मैट्रिक्स है। और ये क्या करता है? ये जो है एक दूसरे में कनेक्शन, एक दूसरे ऑर्गन में, टिश्यूज में कनेक्शन का काम करता है। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं आर मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। जो है ये पूरे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग और लिंकिंग और सपोर्टिंग other tissues or other organs of our body. ठीक है। why it is named connective? because, आप आंसर लिख सकते हैं because, है ना, because of their special function of linking, supporting, connecting
other tissues or other organs of our body. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो जो होते हैं ना जनरली तीन चीज से मिलकर बने होते हैं। एक तो उसमें होता है क्या, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का मतलब होता है लिक्विड, है ना, लिक्विड सेमी सॉलिड चीजें। ठीक है, सेमी सॉलिड चीजें आप कह सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें तीन चीजें होते हैं। एक तो आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी आप कह सकते हैं फ्लूइड पार्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, सेल्स, यानी कि इसमें सेल्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सारे सेल्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है, इसमें फाइबर होता है, फाइबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लड को छोड़कर, ब्लड को छोड़कर और जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में है उसमें फाइबर भी होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो तीन चीजों से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनता है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ओके। the mature of matrix decides the function of tissues, यानी जो आपका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डिसाइड करता है, वो आपका डिसाइड करता है कि क्या फंक्शन होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यूज जो बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी में जो है फाइबर है, किसी में नहीं है, ये सारे चीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या उसका फंक्शन होना चाहिए टिश्यू का। ठीक है, क्लियर। बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है सपोर्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कीपिंग देम इन प्लेस, यानी कहने का मतलब है इनका जो मेजर फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया है ना, कनेक्शन एक साथ जोड़कर रखना, उसको सपोर्ट करना, उसको एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बनाना, और उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में रखना, पर्टिकुलर प्लेस में रखना। ठीक है, जैसे हमारा बोन क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो चेस्ट रीजन है, वहां पर क्या होता है, रिब्स होते हैं, रिब्स, है ना, वो रिब्स क्या है, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। ये रिब्स क्या कर रहे हैं, हार्ट को, लंग्स को, है ना, हमारा एक पर्टिकुलर जगह में उसको रख रहे हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में अगर बात करें, तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्लड और एक होते हैं लिम्फ, यानी कि ब्लड एंड लिम्फ, ये दोनों क्या होते हैं हमारे शरीर में जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, ध्यान दीजिएगा। हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये दोनों क्या होता है हमारा बॉडी में जो है आपका क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर। और बोन जो होते हैं, बोन, कार्टिलेज, ये सब क्या होते हैं, ये आपका होते हैं क्या, ये आपका होते हैं जो है सॉलिड, है ना, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें ब्लड का, ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स जो है वो फ्लॉट करते हैं, समझिएगा। ठीक है, ठीक है ना। क्या मैंने बताया आपको कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होते हैं वो फ्लूइड वाले में नहीं पाए जाते हैं और सॉलिड वाले में पाए जाते हैं। क्लियर। तो हमारा ब्लड जो होता है वो किससे बना होता है, तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट है, जो सेमी सॉलिड पार्ट है, ठीक है, जेल पार्ट जो है, और उसमें बहुत सारे चीज घुले रहते हैं, है ना, वो सारे एक साथ मैट्रिक्स हुए। और उसमें क्या होता है, सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल्स को हम लोग कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर फ्लॉट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हमारे बॉडी में जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स, है ना, गैसेस, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, ये सारे जो है वो ब्लड क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लड क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, दो चीज यहाँ पर मेजर है। एक आपका प्लाज्मा दैट इज मैट्रिक्स पार्ट, है ना, फ्लूइड पार्ट आप कह सकते हैं,
है ना, लिक्विड पार्ट कह सकते हैं, और दूसरा आपका होता है सेल्स जो उसके ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है। तो ब्लड के अगर कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 45% इसमें होता है सेल्स, यानी पूरे ब्लड को अगर मान लीजिए हम लोग 100% मान लें तो उसमें लिक्विड पार्ट कितना होगा, 55% होगा। ठीक है, 1 और 2% मोर और लेस भी हो सकते हैं। और 45% क्या होता है आपका, यानी कि 1 मोर और लेस आप कह सकते हैं, ये आपका होता है कॉर्पसल्स होता है, सेल्स होता है। ये 55% जो आपका 55% जो प्लाज्मा जो है, ये 55% जो प्लाज्मा दैट इज मैट्रिक्स जो है, उसमें क्या होता है, उसका जो मेजर पार्ट होता है दैट इज वाटर। उसका मेजर पार्ट क्या होता है, वाटर होता है। मेजर पार्ट क्या होता है, वाटर। ठीक है, और वाटर कितना 90 to 90%, ये मतलब अगर 55% अगर मान लीजिए आपका प्लाज्मा है, यानी पूरे प्लाज्मा को अगर हम 100% मान लें, 55% मतलब आधा जो है आपका, नियरली अबाउट आधा क्या आपका प्लाज्मा है, आधा सेल्स है। तो आधा जो प्लाज्मा है उसको अगर हम टोटल अगर मान लें 100%, तो उसमें 90% क्या होता है आपका, वाटर होता है। 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। और 10% में क्या होता है, 10% वैसे होते हैं जो उसमें घुल जाते हैं, में वैसे होते हैं जो क्या होते हैं उसमें उसमें घुल जाते हैं। 10% क्या होते हैं, वैसे चीज होते हैं जो उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, क्या आ गया, 8% जैसे आपका प्रोटीन्स, आपका एंजाइम्स, आपका विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ठीक, सारे क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं जो आपका ब्लड में घुल जा रहे हैं, सारे क्या हो रहे हैं, ब्लड में घुल जा रहे हैं, वो अबाउट 10% होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेल्स का, कॉर्पसल्स का बात करें, तो ये 45% होता है टोटल ब्लड का, जिसमें 3 सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आपको बता दें कि ये जो आपका कॉर्पसल सेल जो होते हैं, ब्लड सेल्स, इसका अपना कुछ लाइफ स्पेन होता है, और वो लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो बॉडी में क्या होता है ना, हमारा बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड जो है वो बनता रहता है। यानी खास करके हम लोग ब्लड ना बोल के उसका ब्लड सेल्स बोले, तो ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारे बॉडी में बनता रहता है। कौन बनाता है, तो हमारा बोन मेरो। हमारा बोन मेरो क्या करता है, हमारा बोन मेरो जो होता है, बोन मेरो है ना, यानी बोन के अंदर में आप कह सकते हैं एक जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया था, उसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, वो बोन मेरो से क्या होता है, ये बनता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये लगातार हमारे बॉडी में बनता रहता है और डेड होता रहता है, बनता है और खत्म होता है, बनता। तो इसमें आरबीसी जो होता है इसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन रहता है। ये एक बार बना तो 100 से 120 डेज, यानी कि नियरली अबाउट जो आप कह सकते हैं 4 महीना के लगभग जो है, 4 मंथ्स तक ये क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। फिर जो सेल आज बना वो 4 महीने के अंदर वो क्या होगा, कंप्लीटली जो है वो डेड हो जाएगा। फिर हमारा ब्लड में तो बनता जा रहा, हमारा सेल्स तो बनता जा रहा, तो आज जितना सेल्स डाई हुआ कल बनेगा, फिर परसों कल जो डाई होगा वो बनेगा, यानी कि लगातार बनता रहेगा और डाई होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। और आपको बता दें जो आरबीसी, इसका नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होते हैं ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन्स होता है, एक तरह क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। यानी कि आपका जो आरबीसी है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन देखिए 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और एक होता है हीम जो कि आयरन पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आयरन और आपका जो ग्लोबिन प्रोटीन है, उन दोनों से मिलकर ये बनता है। ठीक है, और ये इसके कारण ही क्या होता है, आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है, और साथ ही साथ पूरे ब्लड का कलर भी रेड होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हम लोग जैसे अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारा लंग्स में जा रहा है, वो लंग्स से क्या हो रहा है, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और वो लग जाएगा जहां 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 चाहिए ऑक्सीजन, वो सारे सेल्स में उसको पहुंचा देगा। ठीक है, और फिर जो सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर जो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड,
वो उसको लेकर आएगा और उसको लंग्स में पहुंचा देगा, लंग्स फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर देगा। ठीक है, अगला जो सेल्स है हमारा दैट इज WBC। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स कहने का मतलब क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं, या व्हाइट अपीयरेंस या कलरलेस कहते हैं, ये कलरलेस होते हैं। इसको बॉडी का क्या बोला गया? सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर, एक सोल्जर का क्या काम है? एक सोल्जर का क्या काम होता है? जो हमारा मिलिट्री है, हमारा आर्मी है, हमारा जो नेवी है, सभी तो सोल्जर्स हैं। ये सोल्जर क्या करते हैं? ये सोल्जर क्या करते हैं? हमारा देश का रक्षा करते हैं। यानी कोई भी टेररिस्ट, कोई भी अनवांटेड चीजें जो है, अनवांटेड जो आपका चीजें, वो हमारे कंट्री के अंदर ना एंटर करे, इसके लिए क्या करते हैं ये सोल्जर, है ना, जान प्राण लगा के हमारा बॉर्डर पर खड़ा रहते हैं, हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। जो क्या करते हैं, ये हमें, है ना, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, यानी देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको ये सुरक्षित रखते हैं, अपना जान दांव पर रख के। जैसे ना आप देखें कोरोना का जो वायरस का जो केस है, इसमें क्या है, जितने भी आपका जो डिफेंस जो पर्सनल हैं, जैसे आपका सोल्जर्स हो गए, आपका पुलिस हो गए, आपके ये सब क्या है? ये सब मिलकर जो है इससे फाइट करने में हम लोग को मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये जो होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है हमारे कंट्री में। ठीक है ना, कंट्री को सेफ रखने में, टेररिस्ट से बचाने में, हर वो हार्मफुल अनवांटेड चीजों को हमारे देश के अंदर आने में ये क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। तो ये WBC सेल्स भी क्या करता है ना, हमारा बॉडी, अगर हमारा बॉडी मान लीजिए कंट्री है, तो इसमें सोल्जर कौन है? सोल्जर आपका WBC है। और वो रक्षा किसका कर रहा है? पूरे सारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सबका रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। कैसे सर? क्या ऐसा ये करता है कि इसके पास क्या गन होता है क्या? इसके पास क्या मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है? इसके पास क्या होता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आप लोग कोई टिक नहीं करेंगे इसमें। इसके पास क्या होता है ना, ये क्षमता होता है कि ये कोई भी अगर अगर अनवांटेड चीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, मान लीजिए कि कोई जो है बैक्टीरिया है या कोई फंगस है जो हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड एंटर करता है, तो ये उससे फाइट करता है। दो सेंस में फाइट करता है। एक तो वो तरीका होता है कि इसमें ये क्या करता है, अपने अंदर उसको सेल, अपना जो सेल WBC जो सेल है, वो क्या करेगा, उस अनवांटेड चीज को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरा क्या है, इसके पास एक तरह का प्रोटीन्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एक तरह का प्रोटीन्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए क्या होते हैं, एक तरह का पॉइजन होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं। अगर मेजर टाइप्स देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपका ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स और आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स में तो मेनली क्या होते हैं, आपका बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ये सब क्या होते हैं, आपका आपका ग्रेनुलोसाइट्स होता है। मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जो उसको प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इसके बॉडी के इस सेल्स के अंदर में ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। अगला जो आपका दैट इज योर ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये ऐसा सेल है। अच्छा, मैंने आपको लाइफ स्पेन नहीं बताया। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 100 से 120 डेज होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, 20 डेज। अच्छा, आपका जो WBC होते हैं, इसका क्या होता है, जो आपका 3 to 4 या फिर 1 to 4 डेज आप कह सकते हैं, 1 to 4 डेज होता है। ठीक है, 1 से 4 दिन में ये डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर नए बनते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स का भी 1 से 4 डेज होता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, 4 डेज में डेड हो जाते हैं, फिर नया बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। यानी ये जो क्या कहीं इंजरी हो जाता है, कहीं कट गया, ब्लड बाहर निकल रहा है, अगर ब्लड लगातार बाहर इस तरह से निकलता रहा तो क्या होगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा बॉडी में। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। जब कोई इंजरी होता है, किसी तरह का चोट घाट लगता है, ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के बाहर, तो क्या होता है, ये उसको स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं। जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं, और जिस कारण से ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर ना निकल पाए, है ना। ये क्या करते हैं, वहां पर एक क्लॉट बनाते हैं, और क्लॉट बनाने के बाद क्या होता है, बॉडी से ब्लड जो है बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट है,
और कॉर्पसल्स यानी सॉलिड पार्ट में हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केलेटल टिश्यूज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम लोग स्केलेटल टिश्यूज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ठीक से?